हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया और आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग का शिकार बहुत सारे लोग होते आए हैं, आज भी होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनजाने में ये कर रहे हैं दूसरों के साथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के कर रहे हैं दूसरों के साथ। तो इस टॉपिक के ऊपर अवेयरनेस होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों को जिनके साथ में ये हो रहा है। वो लोग कहीं ना कहीं खुद को ही कसूरवार ठहरा लेते हैं और खुद को ही एक अपनी खुद की बनाई हुई इमेजिनरी जेल के अंदर बंद कर लेते हैं, जो कि गलत है। तो आज हम इस सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ख़ास है क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा बुजुर्ग है। किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है आजकल, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल सभी के लिए। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये एक अवेयरनेस वाला वीडियो है और लास्ट में हम बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। अगर कोई भी इंसान इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है या आपके आसपास के लोग, आपके घर के लोग, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो वो इससे किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, कैसे इससे निजात पा सकते हैं, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि बॉडी शेमिंग आखिर होती क्या है और उसमें पेरेंट्स का कहाँ तक रोल होता है उनके बच्चों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बॉडी शेमिंग यानी किसी भी व्यक्ति की बॉडी को लेकर किसी भी तरह का किया गया मजाक, किसी की बॉडी के बारे में कुछ नेगेटिव कहना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बॉडी शेमिंग। इसमें हम सभी लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी की कद, काठी या रंग तय करना हम में से किसी के भी हाथ में नहीं है। ये हमारे डीएनए से रिलेटेड होता है, हमारे तो बस में ही नहीं है। भगवान अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान के हाथ में दे देते कि आप धरती पर जाइए और अपनी कद, काठी और रंग खुद डिसाइड कीजिए, खुद अपना शरीर घड़िए, तो इंसान तो कभी संतुष्ट ही नहीं हो पाता। इंसान तो बस एक ही कोने में बैठ करके अपने आप को घड़ता रहता और फिर असंतुष्ट होके बिगाड़ता रहता, क्योंकि हर टाइम इंसान को ये लगता रहता है कि अभी भी परफेक्ट नहीं हूं मैं, अभी भी मेरे अंदर कुछ कमी है, अभी ये कमी है, अभी वो कमी है। जब हम ये सब हमारे बस में नहीं है ये जानते हुए भी हम अपने आप को ही जज करते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर वो कमी है। तो अगर हमारे बस में होता कि हम खुद ही अपने आप को घड़ रहे हैं, तब सोचिए, इंसान तो बनाता बिगाड़ता, बनाता बिगाड़ता, यही करता रह जाता। फिर ना तो हम अपने घर से बाहर निकलते, ना पढ़ने जाते, ना कहीं काम पे जाते, ना किसी का कोई बिजनेस होता, ना कुछ होता। दुनिया तो बिल्कुल बंद सी होती मतलब। इसीलिए यही सोचकर भगवान ने ये चीज अपने हाथ में रखी। भगवान ने हमारे अंदर इस चीज को ऑलरेडी डाल करके भेजा है। ये चीज, ये डीएनए जो डिसाइड करता है कि हमारी कद, काठी, हमारा रंग कैसा होगा, हमारे लुक्स कैसे होंगे, हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी। जब भी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कमेंट करता है, तो जो सुनने वाला व्यक्ति है ना, जो कमेंट सुन रहा है, वो अंदर से टूट जाता है, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। ये जो एक्टिविटी है ना,
बॉडी शेमिंग की एक्टिविटी, इसे बुलिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। बॉडी शेमिंग से ज़्यादातर मोटे लोग बहुत रिलेट करते हैं, या फिर जो लोग बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं ना, वो रिलेट करते हैं। उन लोगों का ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, ऐसा मैंने अक्सर देखा है हमारी सोसाइटी में। लेकिन सिर्फ यही लोग बॉडी शेमिंग का शिकार नहीं होते, जो लोग हैंडीकैप्ड हैं वो लोग भी इसका शिकार होते हैं, या फिर जो फीमेल्स जिनके फेस पे फेशियल हेयर ज़्यादा होते हैं वो इसका शिकार होती हैं, जिन लोगों का रंग सांवला होता है वो इसका शिकार होते हैं, जिन किसी की बॉडी में कोई स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को चर्म रोग है, किसी को सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग भी इसका शिकार होते हैं। लंबे लोग इसका शिकार होते हैं, जो नाटे लोग होते हैं वो इसका शिकार होते हैं। कोई महिला है या कोई पुरुष है, किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। सभी लोग इस चीज का शिकार होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। कई बार पोस्ट प्रेगनेंसी विमेंस की बॉडी पर जो निशान रह जाते हैं, इसको लेकर भी लोग कमेंट्स करते हैं। बॉडी शेमिंग घर में हो या ऑफिस में हो या कॉलेज में हो, इसका किसी भी व्यक्ति की मेंटल स्टेट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसमें भद्दे कमेंट के साथ विक्टिम को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। मतलब एक तो कोई इंसान पहले से ही अपने मन में अपनी वीकनेस के लिए इन्फीरियर फील कर रहा होता है कि यार मेरे अंदर ये कमी है, यार मेरा रंग तो सांवला है, यार मेरी हाइट तो कम है, यार मेरे तो ये प्रॉब्लम है। और फिर सामने वाला और आकर के उसका मजाक उड़ाए, उस पर नेगेटिव कमेंट्स करे, तो फिर वो तो बेचारा मतलब टूट ही गया ना अंदर से। कितनी गलत बात है ये। ऑलरेडी वो अपने आप को इन्फीरियर फील कर रहा है, आप उसको और ज़्यादा नीचे 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 दिखाए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंदी बात है। कहने वाला इंसान 1 सेकंड में कह करके निकल जाता है, किसी का भी मजाक उड़ा करके निकल जाता है, लेकिन जो सुनने वाला इंसान होता है ना, उसके माइंड में वो बात छप जाती है। वो तो भूल ही नहीं पाता पता नहीं कितने दिनों तक। उसका तो खाना पानी तक रुक जाता है, वो तो टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। तो इस तरह की कमेंट्स किसी को भी कहने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या मुझ में कोई कमी नहीं है, मेरी भी कोई वीकनेस होगी, राइट। कोई भी इंसान हो, अगर किसी को भी बॉडी शेम करने वाला है तो वो 10 बार बोलने से पहले सोचे अपने मन में कि क्या मुझे ये कहना चाहिए। बॉडी शेमिंग से पीड़ित व्यक्ति धीरे धीरे समाज से कटने लगते हैं। वे सोचते हैं कि ना घर से बाहर जाएंगे और ना कोई कमेंट होगा। इससे उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, इससे भी प्रॉब्लम बढ़ती है, और फिर जो टेंशन होता है उससे मोटापा बढ़ता है घर के अंदर बैठे बैठे। ऐसे लोग जब बार बार ऐसी विशियस साइकिल से गुजरते हैं तो उनमें डिप्रेशन, वरीज और टेंशन बढ़ते हैं। ये परेशानियां जब ज़्यादा होने लगती हैं तो उन लोगों में पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। जिन लोगों को अपना कैरियर बनाने के लिए उस पर ध्यान देना होता है, वो ट्रीटमेंट कराने के लिए परेशान होते रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम कैसे करें, क्या करें कि हमारी जो ये वीकनेस है जिसकी वजह से लोग हमें बुली करते हैं, ये सॉल्व हो जाए और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ही अपने कैरियर के लिए आगे बढ़ें। कुछ लोग खुद को सुंदर दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग तो सर्जरी तक करवा लेते हैं सुंदर दिखने के लिए। लेकिन सुंदरता का कोई स्टैंडर्ड रिटन फॉर्म में क्या कहीं पर अवेलेबल है? क्या कोई ऐसी बुक है जिसमें लिखा हुआ है
कि अगर आप ऐसे दिखेंगे, आपकी हाइट इतनी होगी, आपका वेट इतना होगा, आपकी आईज ऐसी होंगी, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन ऐसा होगा, तो ही आप सुंदर माने जाएंगे। ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पर लिखा हुआ है। पता नहीं क्यों लोग खुद को ही जज करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा वेट इतना है तो मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत स्किनी हूँ तो मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी हाइट कम है तो मैं सुंदर नहीं हूँ। अपने आप ही लोग जज कर लेते हैं खुद को, पता नहीं क्यों। यहाँ हमारे देश में वजनी होने को बुरा माना जाता है, जबकि अफ्रीका के कुछ देशों में मोटी लड़कियों को सुंदर माना जाता है। वहाँ पर कम उम्र से ही लड़कियों को जबरन हैवी डाइट दी जाती है ताकि वो उनकी नज़र में, जैसे कि वो लोग समझते हैं, मोटे होकर के, बड़े होकर के सुंदर लगें। तो देखिए, सब जगह का अलग अलग है। लोग हैं अलग अलग तरह से अपने अपने स्टैंडर्ड्स पे लोगों को कंसिडर करते हैं सुंदरता के लिए। तो हम लोग लोगों की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच करने के लिए आए हैं क्या इस धरती पर, कि वो जो सोचते हैं उनका स्टैंडर्ड मैच करना चाहिए, कि उनकी नज़र में सुंदरता ये है तो हम वैसे दिखने चाहिए। क्यों भाई? अक्सर देखा गया है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स घर से ही शुरू होती हैं। पेरेंट्स कई बार जाने अनजाने में अपनी कमियों को छुपाने के लिए बच्चों को बुरा बोल देते हैं। इस बात का भी साइड इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स की बातों का। मोटापे का कारण केवल खराब खान पान या एक्सरसाइज न करना ही नहीं है। कई बार कुछ मेडिकल कंडीशन या जेनेटिक रीजंस भी होते हैं। तो खुद को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानना भी ठीक नहीं है। बॉडी शेमिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम टीनेज में होती है, क्योंकि इस उम्र में पीयर प्रेशर भी ज़्यादा रहता है और स्पेशली लड़कियों के साथ में ज़्यादा मिसबिहेव देखा जाता है। और बाहर के लोग तो बाद में, घर वाले ज़्यादा शामिल होते हैं। उनको इस तरह की लाइंस बोली जाती हैं घर में कि क्योंकि तुम ऐसी हो तो तुमसे शादी कौन करेगा। टीनेज का जो समय होता है ना, वो हार्मोनल चेंजेस का समय होता है। तो अगर ऐसे टाइम पर कोई इस तरह के कमेंट्स करता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो ये सामने वाले व्यक्ति के लिए एक तरह से दोहरी मार होती है, क्योंकि वो पहले से ही अपने अंदर डाउन फील कर रहा होता है और फिर बाहर वाले भी उसको डाउन फील कराने में लग जाते हैं। तो ये दोहरी मार ही तो हुई। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर कुछ कमेंट करता है तो उसके शब्द विक्टिम को बार बार रिकॉल होते हैं। इससे वो जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो ओवर कॉन्शियस होता है। वो पीड़ित व्यक्ति उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। वो इस तरह की बातें सोचने लगता है कि मैं मोटा क्यों हूँ, मैं सांवला क्यों हूँ। अगर वो व्यक्ति मोटा होता है तो वो कम खाना खाने लग जाता है या फिर खाना छोड़ ही देता है। अगर सांवला होता है तो गोरा होने के लिए उससे जो बन पड़ता है वो व्यक्ति करने लगता है, उसके लिए एफर्ट्स डालने लगता है गोरे होने के लिए। और जब ये रेमेडीज, ये एफर्ट्स उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं करते हैं तो फिर उस व्यक्ति का आत्मविश्वास टूटने लगता है। बॉडी शेमिंग से जुड़े कमेंट्स एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए ट्रिगर फैक्टर का काम करते हैं। इससे कई बार सुसाइड की स्थिति भी बन जाती है। टेंशन बढ़ने से प्रॉब्लम और भी गंभीर होने लगती है। ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कई बार तो बिहेवियर थेरेपी करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसी सिचुएशंस में पेरेंट्स को चाहिए कि वे बच्चों के सामने इस तरह की कंपैरिजन ना करें। बच्चों को समझाएं कि रंग
और बॉडी का आकार मैटर नहीं करता है। पेरेंट्स को बच्चों को ये समझाना है कि वे लोगों को उनके बिहेवियर के आधार पर परखें, न कि इस आधार पर कि कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन गोरा है, कौन नाटा है, कौन सांवला है। इस आधार पर वे किसी को ना परखें। सभी लोग समान होते हैं, उन्हें ये समझाएं। आपके ऐसा करने से बच्चे को भी किसी के लिए अपने मन में पार्शलिटी या प्री कंसेप्शन नहीं होगा कि ओके ये चीज़ ऐसी है, सामने वाले इंसान की हाइट ऐसी है, वेट ऐसा है, तो वो इंसान ऐसा है, वो बुरा है या वो अच्छा है। इस तरह के आप उनके माइंड में कंसेप्शंस ना बनाएं, ताकि बच्चा भी बड़ा होकर के इस तरह के कमेंट्स किसी को ना दे। अगर उसके मन में सबके लिए समानता होगी तो फिर वो बच्चा बड़े होकर के इस तरह के कमेंट्स सामने वाले को पास नहीं करेगा। बच्चों को सफिशिएंट टाइम दें। अगर ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं तो कम से कम हर रोज़ 1 घंटा उन्हें ज़रूर दें। उनसे बात करें, उनकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करें। महीने में 1 बार उन्हें अपने साथ आउटिंग के लिए लेकर के जाएं। ऐसा करने से बच्चे आपकी ज़्यादा रेस्पेक्ट करने लगेंगे। कोशिश करें कि जब आप बच्चों से बातें करें तो आप उनसे उनका रूटीन जानें कि उनका रूटीन कैसा है। उनसे उनके फ्रेंड्स और स्कूल की प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करें। उनको अपनी बात रखने का मौका दें। इससे बच्चों के मन की बातें बाहर आएंगी और उनके माइंड का जो टेंशन है वो भी कम होगा। बच्चों का रूटीन रेगुलर रखने की कोशिश करें। उनसे योगा करवा सकते हैं, मेडिटेशन करवा सकते हैं। अगर उनके अंदर किसी भी तरह का टेंशन होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। पेरेंट्स बच्चों की मेंटल स्टेट को समझें, उन्हें हेल्दी डाइट दें और उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करें। कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरह से बॉडी शेम करके परेशान कर रहा है तो ऐसा करने वालों के लिए कानूनी सजा का भी प्रोविजन है। किसी भी व्यक्ति को हक नहीं है कि वे किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी को लेकर के भद्दे कमेंट्स करे। यदि ऐसा है तो आईपीसी की धारा 509 के अंडर ऑब्सीन जेस्चर्स, इंडिसेंट बॉडी लैंग्वेज और किसी भी महिला या लड़की पर डायरेक्टेड नेगेटिव कमेंट्स इसके दायरे में आते हैं। इसमें सजा व जुर्माने का प्रोविजन है। आईपीसी 499 में भी क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला बनता है। आप हर्जाना मांग सकते हैं और जुर्माना व सजा भी हो सकती है। तो अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 4 ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे टू डील विद बॉडी शेमिंग, टू हैंडल बॉडी शेमिंग। बहुत इजी से 4 टिप्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको खुद को स्वीकार करना है। आपको अपने आप से ये कहना है कि जैसा भी कुदरत ने मुझे बनाया है मैं वैसी ही रहूंगी। मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ। मैं वैसा ही रहूंगा। मैं जैसा भी हूँ अच्छा हूँ। मैं अपने डीएनए से खुश हूँ। अपने आप को ये यकीन दिलाइए। इससे आप दूसरों की बातों में नहीं आएंगे ऐसा करने से। टिप नंबर 2, अक्सर देखा गया है कि फ्रेंड्स, कलीग्स या रिलेटिव्स ही ज़्यादातर कमेंट्स करते हैं। कोशिश करें कि अपना फ्रेंड सर्किल अच्छा चुनें। सोच समझ करके अपने फ्रेंड सर्किल में लोगों को इंक्लूड करें।
क्योंकि यही वो लोग हैं जो या तो आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं या फिर आपके अच्छे क्रिटिक्स बन सकते हैं। तो डिसाइड आपको करना है, फ्रेंड सर्किल में दोस्तों को रखना है या क्रिटिक्स को रखना है। टिप नंबर 3, असली सुंदरता को पहचानिए। अंदर की सुंदरता ही असली सुंदरता है। आपका बिहेवियर कैसा है, आप लोगों से किस तरीके से पेश आते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए। कंस्ट्रक्ट कीजिए अपना गुड कैरेक्टर, बजाय लोगों के कमेंट्स पे ध्यान देने के। कंस्ट्रक्ट योर गुड कैरेक्टर, कंस्ट्रक्ट योर गुड बिहेवियर। यही है असली सुंदरता। बाहर दिखने वाली सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मैटर करती ही नहीं है। हम अंदर से कैसे हैं, हमारी अंदर की सुंदरता कैसी है, सिर्फ ये ही एक चीज मैटर करती है। टिप नंबर 4, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। ये तो हर कोई स्वीकारता है कि सोशल मीडिया पर या फिल्मों में सब कुछ सही नहीं दिखाया जाता है। अच्छा दिखाने के लिए वीडियो को एडिट किया जाता है, सांवले इंसान को गोरा बनाकर दिखाया जाता है। तो इनको देखकर आप अपनी तुलना इन लोगों से करना बंद करिए। इससे भी बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। कोशिश करिए कि सोशल मीडिया का यूज़ कम कीजिए। आपका जो मेन काम है, आप अपना फोकस उस पर बनाकर रखिए और ये मत देखिए कि किसी टीवी एड में या किसी रील में या किसी फिल्म में, किसी सीरियल में कौन कैसा दिखता है। वो सब एक इल्यूजन की दुनिया है, एक इमेजिनरी दुनिया है, जिसको बस कुछ बना करके बनावटी सा हमारे सामने पेश किया जाता है। तो उस पे हमें ध्यान नहीं देना है, उनके साथ में खुद का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। तो अब से हर रोज सुबह उठते ही अपने आप से मिलिए, जाकर शीशे में अपने आप को देखिए और खुद से कहिए कि कुदरत ने मुझे जैसा भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, मैं अपने डीएनए से खुश हूँ। आई होप कि मैं इस टॉपिक को क्लियरली समझा पाई हूँ अपने एंड से। आई होप कि आप लोग भी उसी तरह समझ पाए हों। आई होप कि मैं इस डीप टॉपिक पे अच्छे से बात कर पाई हूँ। So guys, that's all for this video. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up. And do subscribe to my channel. Don't forget to share my videos among your family and friends. I have a lot more to share with you all. Keep loving me, keep supporting me. Wish you all the very best and thank you so much for watching.